नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई एजुकेशनल प्लेनेट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 विज्ञान के महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सवालों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले उन 3 प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि चींटियाँ एक लाइन में कैसे चलती हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि अर्थक्वेक यानी भूकंप कैसे आता है। और तीसरा प्रश्न यह है कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। और यह आखिरी प्रश्न भी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि चींटियाँ क्यों और कैसे एक सीधे लाइन में चलती हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर यह है, चींटियों में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलता है और इन्हीं के जरिए वह एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 स्पर्श श्रृंगिकाएँ या एंटीना होता है जिनसे वह सूंघने का काम करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटी अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई उसके रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन्स बनाना बंद कर देती है तो चींटियाँ नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन्स का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियाँ हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्य दल की हिस्सा है। तो दोस्तों, यही कारण है कि चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि अर्थक्वेक यानी भूकंप क्यों आता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर यह है कि भूकंप धरती के प्लेटों के टकराने से होता है। असल में हमारे धरती के नीचे 7 तरह के टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और इनके नीचे तरल पदार्थ लावा है और यह प्लेट इसी लावे पर तैर रही है और इनके टकराने से ऊर्जा निकलती है, जिन्हें हम भूकंप कहते हैं। लेकिन यह प्लेट क्यों टकराती है? दरअसल प्लेट बेहद धीरे धीरे घूमती रहती है और इस प्रकार यह हर साल 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान पर खिसक जाती है। कई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आ जाती हैं तो कई प्लेट दूर चली जाती हैं। ऐसे में कभी कभी यह प्लेट टकरा जाती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि भूकंप आता है। दोस्तों, हमारा तीसरा और आखिरी प्रश्न यह है कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। इसका उत्तर यह है, आसान शब्दों में इसका जवाब हम ऐसे दे सकते हैं कि समुद्र के जल में नीला आसमान का परिवर्तन होता है, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। साथ ही यह इस बात पर निर्भर करता है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है, यानी किस एंगल से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं, 7 कलर्स सभी रंग होते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकरा कर लौटता है तो समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। और इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा का होना आवश्यक है। इसीलिए कप का पानी नीले के स्थान पर रंगहीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, परंतु वे नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते हैं, यानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप जल से परिवर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि इस नीले रंग का तीव्रता और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी पूछना है कुछ भी, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।